हाय गाइस, मैं हुसैन, वेलकम बैक टू द 5 पॉइंट रिव्यू। कल रात को गाइस श्रीलंका ने इंडिया को हरा एंड लेट दैट सिंक इन कि श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया। श्रीलंका हमें कैसे हरा सकती गाइस? श्रीलंका को भी हमारे पैसे वापस करने, और श्रीलंका को तो हम लोगों ने फालतू में इतना हराया है कि श्रीलंका को हराना तो हमारी मसल मेमोरी हो जानी चाहिए थी। बट ठीक है गाइस, हार गए तो हार गए, वही बातें चोदनी पड़ेंगी कि कोई बात नहीं, इट्स अ स्पोर्ट, ऐसा होता रहता है, हर दिन अलग होता है। किस दिन भुवनेश्वर कुमार 19 रन देता है, किस दिन भुवनेश्वर कुमार 14 रन देता है। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम, यू नो। खैर, इसी के साथ एशिया कप को वड़कम एंड होपफुली भुवनेश्वर कुमार को भी। 3 दिन में 2 टीमों से हारने के बाद मेरा हफ्ता और बुरा बनाने के लिए मैंने देखा नेटफ्लिक्स का नया शो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ सीजन 2। और अगले 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा ये चूतिया शो मुझे कितना चूतिया लगा और क्यों। पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द शो। शो का प्लॉट गाइस ये है कि प्लॉट ही नहीं है शो में। सीजन 1 देखने के बाद अगर तुम लोग यहाँ बैठ के प्लॉट सुनने का इंतजार करो तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई। अब मैं तुमको क्या बोलूं, सीजन 1 देखने के बाद मैं सीजन 2 देख रहा हूँ तो मुझसे बड़ा चूतिया कोई। पर जितना मुझे समझ में आया मैं उतना आप लोगों को समझाता हूँ। शो का प्लॉट 4 लेडीज के अराउंड घूमता है जो कि एलिजेडली बॉलीवुड वाइफ्स है। और ये शो बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रीट फूड वाले वीडियो में भैया ऑमलेट बनाते हैं। अभी भैया ने डाल दी अंडा, अभी भैया ने डाल दी अमूल बटर, अभी भैया ने डाल दी अर्जुन कपूर की करियर, अभी भैया ने डाल दी चिकन सीख कबाब, अभी भैया ने डाल दी भुवनेश्वर कुमार का 19वां ओवर। सारी हाटू चीजें मिलाकर जो शो बनाया है वो ये शो है बहुत ही रैंडम। मतलब शो शुरू होता है एज अ पुअर वर्जन ऑफ कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस, वहीं बीच में एक कॉफी विद करण का बोनस एपिसोड डाल दिया जाता है। ये इनफ नहीं, एक इंडियन मैच मेकिंग का डिलीटेड एपिसोड भी यहाँ छोड़ दिया गया है। वहीं मसाबा से नीना गुप्ता भी आ जाती है। अंट चीजें चल रही है भाई साहब, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन समझ में इतना है कि 4 लेडीज हैं, इनकी लाइफ में क्या क्या बकचोदी चल रही है ये दिखाया गया। पॉइंट नंबर 2, द कास्ट ऑफ द शो। शो के लीड रोल में है डम्बनेस, बस डम्बनेस लीड रोल में है, बाकी सारे सपोर्टिंग रोल उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सपोर्टिंग रोल में संजय कपूर की वाइफ महिम कपूर। उनको ऐसा लग रहा है शो में सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि कैरी मिनाटी पैसे ज्यादा मांग रहे थे। उनका काम शो में है कि बस आटू झाटू बातों में गाली देना है। यू फकिंग फक, यू फकिंग फक फक, यू फक इन माय पेन इन द एस, इन माय बैक साइड, यू फकिंग एसहोल। ये उनका काम है मोटा मोटा। उसके अलावा पांडे परिवार में सबसे हाई आईक्यू वाला बंदा भावना पांडे। मतलब बाप बेटी एक तरफ लाइगर जैसी फिल्में करी और अम्मा जो ऐसे शो कर रही हैं। और शो में उनका प्लॉट पॉइंट ये है कि उनको अपने वेडिंग के वाउज रिवाइव करने। वाओ, आधी जनता तो उनके बिट्स देख के ये हैरान है कि चंकी पांडे ने मामा मिया जस्ट जोकिंग करते करते इतने पैसे कैसे बना लिए भाई। नीलम कोठारी भी है, वो फिर भी थोड़ी वेरिएबल है। सीमा सचदेव भी है शो में, हु इज द एक्स वाइफ ऑफ सुहेल खान। उन पे इंटरनेट बहुत सारे प्रश्न उठा रहा है कि भाई साहब ये क्यों है शो में, ये तो अब बॉलीवुड वाइफ रही भी नहीं, इनका तो डिवोर्स हो गया। एंड आई ऑनेस्टली वांट टू से दैट कि डिवोर्स किसी का भी बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है गाइस, और एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। यू एंड आई हैव नो राइट टू टॉक अबाउट people and their divorces and their married lives. And on the other hand, do you guys really think that being a Bollywood wife was a criteria to be on this show? I mean, Neelam Kothari is on the show. Her husband is Sameer Soni. He is not even a Bollywood star. He is just a guy जिसके बागबान में अपने बाप के लिए खाली फ्रिज छोड़ के चला गया था। इस शो में आने गाइस 2 क्राइटेरिया है, एक डम्बनेस और दूसरा करण जौहर के फ्रेंड, और वो ये दोनों हैं। इसके अलावा शो में कैमियो थे गौरी खान के, रणवीर सिंह के, बादशाह के, और इन तीनों को कलेक्टिवली मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा कि शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुम्हें बिल्कुल भी? पॉइंट नंबर 3, द रियलिटी एलिमेंट ऑफ द फिल्म। भाई साहब पिछली बार तो थोड़ी बहुत कोशिश करी थी कि थोड़ा सा कुछ भी रियल दिखाना, इस बार वो भी कोशिश नहीं करी गई है। फुल ऑन ऐसा लग रहा है कि पूरा स्क्रिप्टेड शो है, एक के बाद एक एपिसोड डिसाइड करेगा कि अब इनको यहाँ ले जाएंगे, अब इनको सेक्सोलॉजिस्ट से मिलवा देंगे, अभी इनको सफारी पे ले जाएंगे, अभी इनको ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। एंड दैट इज व्हाट फॉर्म द क्रिंज एलिमेंट ऑफ द शो। द शो इज सो cringe that Chunky Pandey is the best thing about the show. The show is so cringe that even Karan Johar agrees that the show is very cringe. So कोई भी रियलिटी के आस-पास का कोई एलिमेंट नहीं दिखाया गया है। I could understand कि आप लोग उनकी लाइफ में झांकना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में किसी को झांकने का अलाउ नहीं करा गया है। It is just how they want to portray their lives, and that, let me be very honest, is absolutely fucking cringe. Point number 4, the regressive value of the show. सबसे पहली बात कि भाई हम जैसे हिंदी बोलने वालों को तो इन लोगों का कुछ समझा ही नहीं जाता। मतलब इनके घर में प्रैक्टिस चल रही है हिंदी बोलने की। मतलब माँ बेटे आपस में बहुत बड़ी बात होता है कि हम हिंदी में बात करता है, मेरे को आवश्यकता पड़ती है तो मैं हिंदी बोल लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वो मान सकता हूँ, लेकिन बट द पॉइंट इज दैट यू आर सच प्रिविलेज रिच हाई ब्राउ पीपल, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी सो रिग्रेसिव ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स। मतलब व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज? एक एपिसोड में प्लॉट पॉइंट ये है दैट द 4 गर्ल्स आर ऑफर्ड एन एड अराउंड मेनोपॉज, और वो मेनोपॉज का नाम सुन के ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हम रिएक्ट करते हैं इनका शो देख के। क्या फालतू की बकचोदी चल रही है भाई। देन दे गो टू सम गायनोकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट और वहां जाकर बोलते हैं कि वी कैन नॉट से द वर्ड वजाइना। मैंने कहा ये हालत है पढ़े लिखे लोगों की। और फालतू में कहीं सीमा फ्रॉम मुंबई को उठा के ले आए। सीमा फ्रॉम मुंबई आ रही यहाँ पर कह रही है कि जब एयरपोर्ट पे हमारी फ्लाइट डिले हो जाती है
तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, वहां बैठ के वेट ही कर सकते हैं। शादी भी ऐसे ही होती है, अगर कुछ चीज गड़बड़ हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? बैठ के वेट ही कर सकते हैं कि ठीक हो जाए। ओ भाई मारो मुझे मारो। पॉइंट नंबर 5, रणवीर सिंह स्कैम। अब मैं तुम लोगों को क्या बोलूं, जितनी इज्जत उस आदमी ने कमाई थी स्टेज पर जाके पावर्ड बाय दीपिका पादुकोण बोल के, उससे डबल बेइज्जती उसने इस शो में आकर करवा ली। मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, आप आखिरी एपिसोड जाकर देखें जिसमें रणवीर सिंह आए हैं, क्योंकि वो वही बिट है जो पॉर्न फिल्म में आप स्किप करते थे। बिल्कुल वैसे का वैसा उन्होंने उठाकर बनाया है। एंड आई एम एब्सोल्युटली गटेड कि भाई रणवीर सिंह जैसे इंसान को ऐसी क्या मजबूरी थी भाई इतने गंदे फालतू की चीजें करने की। तो गाइस ओवरऑल लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पूरा शो ध्यान से देख भी नहीं पाया। इस शो को मैं देना चाहूंगा 1 स्टार आउट ऑफ 5। 1 स्टार इसलिए क्योंकि भाई साहब सब दिख बढ़िया रहा है, करण जौहर की पिक्चरों की तरह है कि भाई कपड़े बढ़िया पहने हैं, लाइट वाइट बढ़िया हो रखी है, सेट वेट बढ़िया बने, दैट इज इट। बाकी सब अगर आप लोग कुछ क्रिंज देखना ही चाहते हैं तो आप फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ देख लें। भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग देखने से तो यही क्रिंज बढ़िया है। फिलहाल थैंक यू, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना मन करे तो, वरना तो इस वीडियो को देखना भी मत। बाकी तो ब्रह्मास्त्र का रिव्यू आएगा फ्राइडे सैटरडे को, वो देखो। फिलहाल जाओ बाढ़ की भट्टी में। गुड नाइट।